हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट हो गई, हमारा एप्लीकेशन हो गया या यूट्यूब, तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड या कोई भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं मांगा जाएगा। 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए डेडिकेटेडली प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स के डिस्कशन की, उसको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, सेक्शन वाइज डिवाइड करके बात कर रहे जा रहे हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये सिविक्स का नया चैप्टर आपके लिए आता है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, किसके? अंडरस्टैंडिंग लॉस चैप्टर 4 के। तो जब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये पुराना ही ट्रेंड है, बट इसको लिखने का जो तरीका अब आ गया है, जब डेवलप हो गया पिछले 2 या 4 साल में आप देखोगे तो काफी डेवलप हो गया है। मतलब 2 या 4 साल मतलब कोविड से पहले के 2 या 4 साल कोविड के टाइम पे तो ऑफकोर्स ये बात है, बहुत रिलैक्सेशन आया था, बट हाँ अब वापस चीजें सीबीएसई ट्रैक पे उसी पे लेकर आ रहा है और उसी पे एक्सपेक्टेशंस भी उस हिसाब से रखेगा। तो जब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो इससे पहले हमने बात करी थी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और एमसीक्यूज के बारे में। तो एक बार छोटा सा उसका भी स्क्रूटनाइज देख लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एमसीक्यूज में हमने बात करी थी किस चीज की? तो हमने पिक्चर बेस की, असर्शन रीजन और मल्टीपल ऑप्शंस या हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो ये हमको 15 से 20-25 सेकंड के बीच में सॉल्व करने हैं और ये 1 मार्कर जो रहेगा आपका होता है, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन 20 से 25% का जो आपका मार्क सिस्टम रहेगा वो कहां से आएगा? इसी एमसीक्यूज से आएगा, ठीक है। वही हमने फिर बात करी थी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की, 1 मार्क या 2 मार्क में आते हैं। आपसे सीधा डेफिनेशन या फैक्ट पूछा जाएगा या एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि इन दोनों का कंबाइंड होगा, डेफिनेशन प्लस फैक्ट का। और ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएंगे, 20 वर्ड्स में इसको आपको क्या करना है? समेटना है, मतलब 2 पॉइंट में या 2 लाइन में हमको इसको समेटना है। वही जब हम 1 मार्कर की बात करते हैं तो ये एक 1 सेंटेंस आंसर रहेगा, 10 वर्ड्स या 1 लाइन में हम इसको फिनिश करके जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन क्या है? मैक्स टू मैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 5 क्वेश्चन, उससे ज्यादा ये नहीं आते। बात करते हैं अब नए ट्रेंड के बारे में। जी हां, हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप की जब हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपके 3 मार्क्स के, ठीक है। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप पॉइंट वाइज लिखें और 3 मार्क्स में कितने डायमेंशंस दें? आप कम से कम 3 डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब बेसिकली ये हो गया कि आप 3 डिफरेंट फैक्ट उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड इनपुट करें, तो ये हो जाते हैं आपके क्या? डायमेंशंस, ठीक है। वहीं जब हम वर्ड लिमिट की बात करते हैं तो 30 to 40 वर्ड्स, या हम कह सकते हैं इसको 3 लाइन के बीच में हमको क्या करना है? इसका आंसर प्रेजेंट करना है। कोशिश करिएगा हम क्या लिखें? पॉइंट वाइज लिखें। पॉइंट वाइज लिखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी ग्रामर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पे क्या दे रहे हो? आप यहां पे 3 टाइप के डिफरेंट डायमेंशंस दे रहे हो, इसीलिए, ठीक है। डायमेंशंस में सीक्वेंस कभी भी मैटर नहीं करता, बट हां उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे रेलेवेंट डायमेंशन होना चाहिए, ये जरूर इंपॉर्टेंट कर जाएगा। इसलिए कोशिश करिएगा हमेशा, हम अगर आंसर अटेम्प्ट करें किस चीज का, या तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का या शॉर्ट आंसर टाइप का, तो हम किस में करें? हमेशा पॉइंट वाइज में करें, ठीक है। इवन यहां पे भी हम क्या करेंगे? पॉइंट वाइज में इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पॉइंट वाइज आंसर तो आपको ऑफकोर्स बात है बुक में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि अल्टीमेटली बुक एक आपका ऐसा रिसोर्स है, आपकी एनसीईआरटी, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन करी गई है, बनाई गई है, और अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन आपको कोई भी एक्स्ट्रा किताब उठाने की जरूरत नहीं है, बस इस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ो। तो आपको बुक्स में क्या मिलता है? रॉ फॉर्म में आंसर मिलता है, और वहीं इस फॉर्म में, रॉ फॉर्म में आंसर मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं। ये एक मॉडल आंसर है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे बेटर आंसर्स आप बना सकते हो, ठीक है। एनालाइज करने की जरूरत है, और इसमें जो स्किल यूज होगा वो होगा आपकी प्रैक्टिस का। जी हाँ, पॉइंट कैसे डिवाइड करना है कि 3 डायमेंशंस में आ जाए, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, ये सब जो स्किल्स हैं ये रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आएंगे। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमने एक वीडियो देख लिया तो अब भाई साहब पूरा का पूरा हमको आ गया। जी नहीं, इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्वेश्चंस फॉर्म करने की जरूरत है और उनको अटेम्प्ट करने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। व्हाट वर द व्यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिगार्डिंग द रूल ऑफ लॉ? तो व्यूज पूछना चाह रहा है, किसके व्यूज पूछना चाह रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये वो असेंबली थी जिसने हमारा क्या बनाया था? संविधान बनाया था। और किसके रिगार्ड में पूछना चाह रहा है? रूल ऑफ लॉ के बारे में। तो रूल ऑफ लॉ के बारे में इनके क्या विचार थे? किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। चलिए देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटली हैड असेंबली हैड फॉट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स ओन आर्बिट्ररी रूल्स। इंडियंस वर मेड टू ओबे these rules which were harsh, repressive and they had no role in the making of these laws.
ठीक है, ये आ जाएंगे आपका एक पॉइंट। That is why when they sat in the Constituent Assembly to make the Constitution of India, they decided that there should be no such arbitrary exercise of power in independent India. ये आ गया आपका second point. Third point, for this they favored the establishment of rule of law in independent India. तो यहाँ पे आप ऐसा क्या कर सकते हो, पॉइंट वाइज डिवाइड कर सकते हो, और इवन इसको आप क्या कर सकते हो, 4 पॉइंट में भी कन्वर्ट करके प्रेजेंट कर सकते हो। Was there any rule of law during British rule? Give reasons for your answer. आपसे ये पूछ रहा है सबसे पहला कि क्या ब्रिटिश रूल के टाइम पे कोई रूल ऑफ लॉ नाम की चीज थी, हाँ या ना। अगर आप हाँ बोल रहे हो तो रीजन दो, ना बोल रहे हो तो रीजन दो। तो रूल ऑफ लॉ नाम की कोई भी चीज नहीं थी। देखो एस्टैब्लिश इन लोगों ने वो जरूर कर रखा था कि हाँ हम रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट एक्चुअली रूल ऑफ लॉ का जो मतलब है उस हिसाब से उनके नियम कायदे नहीं थे। तो देयर वॉज नो रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। द रूल्स मेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वर आर्बिट्ररी, ये हो जाएगा क्या आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। They were not made keeping the interest of Indians in mind. Indians were made bound to follow these rules, but they had no role in making of these. ये हो जाएगा आपका क्या सेकंड पॉइंट। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, आंसर फिनिश कर दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड पॉइंट अगर आपको देना है, थर्ड डायमेंशन आपको देना है, तो आप ये कह सकते हो कि इसी के बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड करा था कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या होगी, रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करा जाएगा। What was जलियांवाला बाग इंसिडेंट अबाउट? तो हमको क्या डिस्क्राइब करना है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट डिस्क्राइब करना है। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, एक हिस्टोरिक इवेंट पूछ रहा है। तो जब भी आपसे हिस्टोरिक इवेंट पूछा जाएगा तो याद रखिएगा डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, डेट। डेट बहुत जरूरी है, आपको डेट पता होनी चाहिए। तो जलियांवाला बाग की जब हम डेट की बात करते हैं तो क्या आती है, 13 अप्रैल 1919। जी हाँ, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो बाग की जब बात करते हैं इस इंसिडेंट की, इट हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919, ठीक है। ऑन दिस डे द ब्रिटिश जनरल डायर ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन इनोसेंट पीपल, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, पॉइंट को एंड कर दोगे, फिर ये चालू करोगे, ठीक है। पीपल गैदर टू प्रोटेस्ट पीसफुली, ठीक है। People gathered to protest peacefully against the arrest of two nationalist leaders, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो, इसमें 2 पॉइंट ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हो। What role did the Indian nationalists play in establishing rule of law? रोल पूछ रहा है किस चीज का, इंडियन नेशनलिस्ट का क्या करने में, रूल ऑफ लॉ इंप्लाई करने में, ठीक है। चलो रोल देख लेते हैं। तो इंडियन नेशनलिस्ट प्रोटेस्टेड एंड क्रिटिसाइज द आर्बिट्ररी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय ब्रिटिश, ये एक पॉइंट आ गया। They began fighting for greater equality and establishment of law, या इवन इसको यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, यहाँ तक इंक्लूड कर सकते हो। They also use the legal platform to defend the legal rights of Indian, ठीक है। ये आ जाएगा आपका क्या, सेकेंड पॉइंट। With the end of British rule, they included several provisions in the Constitution of India to uphold the rule of law in in the independent India. Thus, Indian nationalists played an important role. ये आप चाहो तो हटा भी सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका थर्ड पॉइंट। लास्ट पॉइंट, अगर लास्ट लाइन जो है आपको हटानी है तो आप हटा भी सकते हो, कोई इंक्लूड नहीं है, या फिर आप इसको अल्टीमेटली थर्ड पॉइंट के साथ ही इंक्लूड कर दो, क्योंकि ये एक डिफरेंट डायमेंशन नहीं है, ये जस्ट क्या है, रूपांतरण है आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो, What happened to an unpopular or controversial law? अनपॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ के साथ में क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सम लॉ पास बाय द पार्लियामेंट हैव बीन अनपॉपुलर एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय पीपल। समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हेंस लीगल, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर अमंग द पीपल बिकॉज दे फील द इंटेंशन बिहाइंड इज अनफेयर एंड हार्मफुल। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आपका इंट्रोडक्टरी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप चलोगे, इन इंडियन डेमोक्रेसी सिटीजन हैव अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, ठीक है, इन केस दैट दे आर नॉट हैप्पी विद अ पर्टिकुलर लॉ। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहां से चालू होगा, पीपल कैन से चालू होगा, राइट देयर व्यूज इन न्यूज़पेपर, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज चैनल्स, excuse me, express their unwillingness to accept repressive law formed by the government. Finally, when a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, there is pressure on the parliament to change the law. ये हो जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट। ऐसे हमको इसको क्या करना है, फॉर्मेट करके प्रॉपरली स्पेस घेरते हुए चलना है और आंसर अटेम्प्ट करना है। What is the role of people in upholding the rule of law? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया आपके सामने। यहाँ पे आपसे रोल ऑफ पीपल पूछा गया है, क्या पूछा गया, लोगों का रोल पूछा गया है, किसमें, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में,
ठीक है, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। तो लोगों का रूल की जब हम बात करते हैं तो लोगों का रूल एडमिनिस्ट्रेशन या क्रिटिसिज्म में भी आ जाता है। तो रोल ऑफ पीपल डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट बट ओनली बिगिंस देयर। दे रीड न्यूज़पेपर एंड यूज मीडिया टू एग्जामिन द वर्क डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। यह जाएगा पहला पॉइंट। इफ दे डिसअप्रूव ऑफ एनी ऑफ द एक्शंस दे कैन क्रिटिसाइज, दे कैन वॉइस द क्रिटिसिज्म। इन फैक्ट it is the extent of involvement and participation of the people that helps the parliament performs its functions and uphold the rule of law in the country। यह जाएगा आपका क्या, सेकेंड पॉइंट। तो ये थे आपके सामने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इनको हमने पॉइंट वाइज फॉर्मेट में सीखा था, बहुत ही रॉ फॉर्म में दिया था ताकि आपको रियल टाइप एक्सपीरियंस मिल सके। जी हाँ, आप जब बुक्स में से क्वेश्चन ढूंढने जाते हो, उसमें से आंसर देखने जाते हो तो आपको कोई पॉइंट वाइज नहीं मिलता, आपको सीधा पैराग्राफ मिलता है और आपको उसमें से पॉइंट्स फॉर्म करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही पूरे एक बार क्या करें, मटीरियल रीड करें और उसके बाद उसका एनालिसिस करें। तो इसी एनालिसिस के साथ जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस मिलते हैं, इसी टाइप से मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज। जी हाँ, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के साथ साथ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वेरियस, उनका भी कोर्सेज जो है इसी तरीके से डिटेल्ड वाइज वेरियस टीचर्स क्वालिटी के साथ आपके लिए प्रोवाइड करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल हो गया, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या हमारा क्या एप्लीकेशन, बिल्कुल 100% फ्री। बिल्कुल जी हाँ, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है विदाउट एनी काइंड ऑफ कूपन कोड, सब्सक्रिप्शन कोड, कोई भी अमाउंट आपके लिए नहीं लगता। तो रिसेंटली क्या हुआ, ये मैग्नेट ब्रेन्स का परिवार जो है, मैग्नेट ब्रेन्स की जो फैमिली है, ये 8 मिलियन क्रॉस कर गई है। जी हाँ, तो इसी 8 मिलियन की खुशी में स्टूडेंट्स आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, मैग्नेट ब्रेन्स हमारा लॉन्च कर रहा है कंटेंट। जी हाँ, बुक्स और ई बुक्स के फॉर्म में हमारा कंटेंट लॉन्च हो रहा है। तो जितना भी कंटेंट था उसको अपग्रेड करा गया, कंपाइल करा गया और उसको रूप दिया गया बुक का। तो इसमें आपको अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल का क्या मिलेगा, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं ये मटेरियल आप तक पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करें, उसमें प्रेफरेंसेस भरें, अपनी डिटेल्स भरें एंड सबमिट करें। तो जैसे हमारे पास ये डिटेल्स आती है, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। तो इस 8 मिलियन के परिवार को और बड़ा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए, वीडियोस को शेयर करते रहना नए नए लोगों तक, और ताकि हमारा जो परिवार है ये और बड़ा बन सके और जो हमारा एजेंडा है एजुकेशन का 100% फ्री, वो और घर तक पहुंच सके। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए साथ साथ बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।